हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओवरलैंड की ओलैंड की सेल के हवाले से और उसमें किस तरह हम एवेल्यूएट करेंगे इसकी प्राइस। डिफरेंट लैंड की प्राइस जो है ना वो डिफरेंट होगी। मैं इसमें आपको वो चंद अहम फैक्टर बताने वाला हूँ जिसकी बेस पे आप ये रेकमेंड कर सकते हैं कि इसकी वर्थ क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। क्यों किसी लैंड की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसी लैंड की वैल्यू कम होगी, वो कौन से फैक्टर हैं जिनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो चंद एक फैक्टर जो मैंने एक्सट्रैक्ट की हैं उनको मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा कि इनकी वजह से आपकी लैंड की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है और इन्हीं अपग्रेड्स और इन्हीं चीज़ों की वजह से आप उसकी वैल्यू ज़्यादा कर सकते हैं ऑक्शन में, या ये चीज़ें अगर कम होंगी या चीज़ें ये नहीं होंगी तो उस बेस पे इसकी प्राइस लैंड की कम होगी। तो उस हिसाब से आपने ऑक्शन में ना इसकी वैल्यू सेट करनी है। तो वो चंद एक चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, वो कुछ अहम फैक्टर हैं। तो सबसे पहला जो है हम देखते हैं जेनेसिस, यानी उसकी जनरेशन कौन सी है लैंड की। क्या वो जेनेसिस लैंड है, जेन 2 है या जेन 3 है। अगर तो वो जेनेसिस लैंड है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वर्थ सब लैंड से ज़्यादा होगी, क्योंकि वो पहली और रेयर और लिमिटेड एडिशन लैंड थी जो सबसे पहले अर्ली यूज़र ने अडॉप्टेशन की थी। उसके बाद जेनेसिस 2, जेनेसिस 3 और जेनेसिस 4 भी लोगों ने की। तो उसके हवाले से मैं एक और वीडियो में बताऊंगा कि जेनेसिस 4 के हवाले से आप क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये तीन जेनेसिस जो हैं वो लैंड की सेल होगी। इसमें जेनेसिस लैंड, जेन 2 लैंड और जेन 3 लैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना ये है कि आपकी लैंड की जनरेशन कौन सी है। तो दूसरे नंबर पे जो अहम बात है कि आपकी लैंड की लोकेशन क्या है, क्या वो इसके अलावा जो है, हाँ, लोकेशन के हवाले से ये है कि क्या आपकी लोकेशन किसी मेन रोड पे है जहाँ पे कोई ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा जो है आमदोरफ्त है, या किसी पार्क एरिया में है जहाँ पे लोगों का रश होता है, या स्पोर्ट्स ग्राउंड की लोकेशन है, या स्टेडियम है। स्टेडियम में इवेंट्स के मौके पर रश होता है तो उसमें डिफरेंट हो सकता है, या किसी फेमस बिल्डिंग के साथ है, या फेमस एरिया में है, या किसी लेक पे है, बीच में है। इसके अलावा हो सकता है कि किसी डेजर्ट में हो, किसी फॉरेस्ट के एरिया में हो जहाँ पे ज़्यादा कम्युनिकेशन ना हो और इस तरह। तो उसकी ज़ाहिर बात है उस तरह की लैंड्स की वैल्यू तो कम होगी, लेकिन इस तरह की लैंड्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी यहाँ, क्योंकि इसकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और इसमें कम्युनिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे लोगों का रश ज़्यादा होगा। इसके अलावा ये हम देखते हैं कि लैंड्स की अपग्रेड्स कौन सी है। जो अहम फैक्टर है वो है अपग्रेड्स। उसमें हम देखेंगे कि कितनी अपग्रेड्स आपने की हैं, कितनी ओट्रीज प्लेस करके आपने वो लैंड जो है अपग्रेड की है। उसका एनर्जी स्कोर, जो कि ब्लू एनर्जी स्कोर आपको एक कॉर्नर में नज़र आता है, वो कितना है, और उसकी अपग्रेड किस टाइप की हैं, रेयर हैं, अल्ट्रा रेयर हैं, या कॉमन अपग्रेड्स हैं। तो इन सारे फैक्टर्स का भी एक लैंड पे की वैल्यू पे जो है ना डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप के पास ओ फ्रेंड्स हों, या इसके अलावा यूनिक चीज़ें हों, या आप ये हो सकता है कि ओ और राउटर्स परचेज करके जो है ना अर्निंग कर रहे हों। तो ये सारी फैक्टर्स जो हैं आपकी ओवरलाइन की जो ओ लैंड है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो इन बेस पे आपने अपनी ओ लैंड की वैल्यू सेट करनी है। वैसे ओ लैंड की वैल्यू जो है तो ये वेरी करती है $1000, $100 से $1,00,000, $10,000, वो जितना भी आप वेरी कर सकते हैं। तो ये चंद एक फैक्टर हैं जिनको मेंशन करना ज़रूरी था।